हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। माय नेम महेंद्र सैनी और इस समय आप हैं मेरे साथ ज्ञान विद बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको सीबीएसई एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी सिलेबस है वो आपको यहाँ से करवाया जा रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी पहले वाली जो क्लास है वो नहीं लगाई है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जो है वो सीबीएसई वाली जो क्लास है, इससे फर्स्ट जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी क्लास आप लोग वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो है दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो इस दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने इसका फर्स्ट जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये वाले जो दोनों है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इसमें पोलिनेशन। व्हाट इज पोलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, मेथड्स ऑफ पोलिनेशन। तो ये जितनी भी सारी चीजें उसको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन फर्स्ट वन क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द मीन ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जो है वो फ्लावर में स्ट्रक्चर देखिए कि फ्लावर जो इसमें दोनों इसके सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट इसका सेक्स ऑर्गन है फीमेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज कार्पेल। और इसी फ्लावर के अंदर जो है या किसी दूसरे फ्लावर के अंदर ये वाला जो है ये इसमें स्टेमन, और स्टेमन में ये जो है ये बाइलोब्ड एंथर है इसका, ये बाइलोब्ड एंथर। अब आपको पता है कि ये वाले जो है यहाँ पे ओव्यूल्स, और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है फीमेल गैमेट का, एग का फॉर्मेशन हुआ है। तो पहले जो है इसमें एग का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ये एंथर जो पार्ट है, इस एंथर पार्ट में यहाँ पे हुआ है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन ये जो है एग, ये फीमेल गैमेट है, और ये जो पोलन ग्रेन है ये है मेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मींस एग दोनों इस फ्लावर में मैच्योर हो चुके हैं, मतलब उनका जो है मैच्योरेशन वो कंप्लीट हो गया है। तो अब इनके अंदर फ्यूजन की प्रोसेस होगी। तो फ्यूजन के लिए क्या होगा कि यहां से जो पोलन ग्रेन बने एंथर में, ये पोलन ग्रेन्स यहां पर स्टिग्मा तक ट्रांसफर होंगे। मींस अभी आपको पता है कि जैसे जो है दोनों गैमेट्स, ये दोनों गैमेट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। जैसे देखा होगा ना, मतलब दोनों तरफ आग लगी हुई है, यहाँ से दोनों जो है वो मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं, मिलने के लिए जो है वो बेकरार है, जल्दी से मिलना चाहते हैं। तो मिलने के लिए क्या होगा अभी यहाँ से कि ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। अब ट्रांसफर के लिए देखिए ये वाले हैं स्टेमन और ये हो गया इसका स्टिग्मा। ओके, स्टिग्मा में यहाँ पे जो है ये ओवल्स, और ओवल के अंदर ये वाले जो है ये एग, इस एग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एग यहाँ पे मैच्योर है, और ये वाले जो है ये बने इसमें, ये है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब ये वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं, प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेकरार हुए हैं और इसको बुला रहे कि आप आइए, और यहाँ से जो है अब प्रेमी जो है वो मिलने के लिए यहाँ से जाएगा। अब जाएगा कैसे, तो इश्क किया है, ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो यहाँ से जो ये भाई साहब हैं पोलन ग्रेन्स, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे किसी मीडिएटर के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से वाले जाए ये इसमें आएंगे यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, तो इनके ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है इट इज नोन एज पोलिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मैच्योर एंथर है इसमें जो पोलन ग्रेन बने, इस पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, ये कहलाएगा इसमें पोलिनेशन। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ
ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ स्टेल on same flower or other flower ठीक है। मतलब किसी भी एंथर में जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो अपने ही फ्लावर जो है उसके स्टिग्मा पे या किसी दूसरे फ्लावर के जो पिस्टिल है उसके स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो, तो ये कहलाएगा इसमें पोलिनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन जो है वो कितने टाइप का होता है? जनरली पोलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन आर ऑफ जनरली टू टाइप्स। ये जो है ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के? दो प्रकार के। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज, पहला जो है हमारे पास इट इज सेल्फ पोलिनेशन। पहला जो टाइप है वो रहेगा इसमें सेल्फ पोलिनेशन एंड सेकंड वन इज क्रॉस पोलिनेशन। First one, what is self pollination? Self pollination means when pollen grains are transferred on same flowers stigma or other flower of same plant known as self pollination। तो self pollination का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास फ्लावर है, इस फ्लावर में ये है पिस्टिल और ये है स्टेमन। तो इस स्टेमन के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसी फ्लावर का जो स्टिग्मा है इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए। या फिर सेकंड जो कंडीशन है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर फर्स्ट फ्लावर ये है और इस फ्लावर में यहाँ पे लगा हुआ है ये स्टेमन। ऐसे इसी प्लांट के ऊपर ये दूसरा फ्लावर है और इस दूसरे फ्लावर में यहाँ पे ये स्टिग्मा, ये दूसरे फ्लावर का जो पिस्टिल है उसका स्टिग्मा। तो यहां से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके ऊपर यहां पर ट्रांसफर हो जाए, इट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। ओके, डेफिनेशन देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन on stigma of same flower or stigma of other flower of same plant। Okay, it is known as self pollination। and second one cross pollination में transfer of pollen grains from one plant to other plant of same species known as cross pollination। what is the mean of cross pollination? मतलब एक फ्लावर है, एक प्लांट पे लगा हुआ है, तो उसके जो स्टिग्मा है उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पर ट्रांसफर होते हैं, देन कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। ओके, फर्स्ट वन सेल्फ पोलिनेशन आर आल्सो फर्दर डिवाइड इन टू पार्ट्स और टू टाइप्स। फर्स्ट वन ऑटोगैमी, ये जो है इसमें इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा
ऑटोगैमी। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का क्या मतलब है कि इसमें जो है सेम फ्लावर पे या सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा होगा उसी पे पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ये हो गया स्टिग्मा और ये है इसमें स्टेमन। तो ये जो स्टेमन है इस स्टेमन के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाएंगे। इट इज नोन एज ऑटोगैमी। एंड ऑटोगैमी जनरली फाउंड इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं मींस जिनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर में ही प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर में प्रेजेंट है और उसी पे ट्रांसफर हो रहा है, नोन एज ऑटोगैमी। और ऑटोगैमी जो है ये सेम फ्लावर पे हो रहा है। इसमें जनरली जो ऑटोगैमी होता है ये सेम फ्लावर पे होता है और मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर उनके अंदर ये होता है। सेकंड वन, दूसरा जो टाइप है इसका इट इज कॉल्ड जियोटोनोगैमी। स्पेलिंग देखेंगे जियोटोनोगैमी, जियोटोनोगैमी, जियोटोनोगैमी। व्हाट इज द मीन ऑफ जियोटोनोगैमी? ट्रांसफर ऑफ, यहां पे देखें ये वाला फ्लावर है और इस फ्लावर में यहां पे लगा हुआ है ये बाइलोब्ड एंथर और इसी प्लांट के ऊपर दूसरा फ्लावर लगा हुआ है और इस फ्लावर में यहां पे लगा हुआ है ये इसका स्टिग्मा और पिस्टल। तो एक जो फ्लावर है, एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम प्लांट के अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे। यहां पे क्या था, यहां पे एक ही फ्लावर था, यहां पे प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, फ्लावर डिफरेंट है, प्लांट सेम है। तो इट इज नोन एज जियोटोनोगैमी। ये जो जियोटोनोगैमी होता है ये जेनेटिकली तो सिमिलर होता है बट मॉर्फोलॉजिकली जो है ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो इसको जो है इकोलॉजिकली डिफरेंट मानते हैं, इकोलॉजिकली इसको क्रॉस पोलिनेशन मानते हैं, लेकिन ये जो है वो जेनेटिकली तो क्या है सेल्फ पोलिनेशन ही है। ओके, तो ये वाला हो जाएगा इसमें जियोटोनोगैमी। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड, ये वाला जो है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के लिए देखें अब इसमें जो है किसी फ्लावर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड होती है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन जो है उसको इंप्रूव करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। तो उसके लिए जो है एडेप्टेशन वो देखेंगे इसमें। क्रॉस पोलिनेशन हम लोग बाद में इसको डिस्कस करते हैं, पहले जो है एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। adaptation for self pollination ओके, सेल्फ पोलिनेशन उसके लिए जो एडेप्टेशन। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए इसमें, जनरल सी बात है कि जो सेल्फ पोलिनेशन है वो किन में होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर। तो इसमें जो है वो बाइसेक्सुअलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, मींस बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट ऑन प्लांट। और बाइसेक्सुअल का मतलब है बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। ये वाले जो है ये प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये जो है कोई भी यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो जनरली उसमें क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। ओके, सेकंड वन होमोगैमी। दूसरा जो इसमें
कैरेक्टरिस्टिक रहेगी इसकी वो है होमोगेमी। होमोगेमी, व्हाट इज द मीन ऑफ होमोगेमी? मैच्योरेशन ऑफ बोथ गैमेट्स मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मैच्योर्ड ऑन सेम टाइम। एक साथ जो है जब मैच्योर होंगे तभी क्या होगा, उसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा, कंडीशन कॉल्ड होमोगेमी। तो होमोगेमी का क्या मतलब है, ये वाला फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर ये था कार्पेल, कार्पेल के अंदर यहाँ पे है एग, तो यहाँ पे जब एग बन रहा है उसी टाइम यहाँ पे क्या बनने चाहिए, एंथर जो है, इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स है, उनका मैच्योरेशन होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे मैच्योरेशन होगा, इट इज नोन एज होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब है मैच्योरेशन ऑफ both gametes on same टाइम, ठीक है, सेम टाइम दोनों जो है एक साथ मैच्योर हो जाएंगे, क्योंकि यदि दोनों आगे पीछे या डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं तो फिर उसमें फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जो है सेल्फ पोलिनेशन उसके लिए जरूरी है कि दोनों के अंदर होमोगेमी प्रेजेंट होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज क्लिस्टोगैमस। फ्लावर। What is the mean of clistogamous flower? Clistogamous flower means such type of flower which are always closed, never opened। मतलब जो हमेशा ही जो है इसके जो कोरोला होते हैं, इसके कोरोला इनर वाले जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर किए हुए होते हैं, हमेशा ढके हुए रखते हैं। Such type of flower known as clistogamous flower means flower, such flower which are never opened, जो है कभी खुलते नहीं है। जनरल से खुलने का क्या मतलब है कि इसमें जो कोरोला के जो पिटल्स होते हैं वो पिटल्स ऊपर से इसको कवर किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वाले जो है ये इसमें कार्पेल और ये इसमें स्टेमन, तो इसके ये वाले जो है कोरोला ये इसको ऊपर से इस टाइप से कवर किए हुए होते हैं, तो इसके जो है वो इसी पे ट्रांसफर होंगे, बाहर से किसी दूसरे फ्लावर के जो है वो इसमें नहीं आएंगे, ट्रांसफर ही नहीं होंगे पोलन ग्रेन्स। तो जब बाहर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर नहीं होंगे देन क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो सकता उसमें। ओके, तो ये वाले जो है ये मेनली जो है वो 3 एडेप्टेशंस फाउंड होते हैं उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन के लिए, कि जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, सेकंड वन जो है उसमें होमोगेमी होनी चाहिए, एंड थर्ड वन फ्लावर जो होते हैं वो जनरली क्लिस्टोगेमस होने चाहिए। इसके बाद में जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, इस सेल्फ पोलिनेशन के एडवांटेज क्या है? एडवांटेज के लिए है कि इसमें जो है वो शॉर्ट अमाउंट में पोलन ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये इसका जो है एडवांटेज हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। एडवांटेज क्या है इसमें? फर्स्ट वन, लेस अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन जो है उसके लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है, लेस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन आर रिक्वायर्ड, बहुत कम जो है, क्योंकि इसमें जो है वो डेस्ट्रॉय नहीं होते पोलन ग्रेन्स, बहुत कम है, तो भी इसमें सेल्फ पोलिनेशन है वो फाउंड हो जाता है। नेक्स्ट वन जो है इसमें होमोजाइगस
होमोजाइगस ऑफ स्प्रिंग्स जो होती हैं वो यहाँ से इसमें जनरेट होती है। और इसके लिए जो है प्योर लाइन कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट इसका जो है करेक्टर रहेगा, प्योर लाइन कैरेक्टर्स आर अपीयर। प्योर लाइन कैरेक्टर्स का क्या मतलब रहेगा? प्योर लाइन कैरेक्टर मींस इसमें जो है मेन पेरेंट्स के अंदर जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स होते हैं वो इस नेक्स्ट वाली जो जनरेशंस होती हैं उनके अंदर इनहेरिटेड होते रहते हैं, मतलब उसमें जो है वेरिएशंस नहीं आते हैं। तो ये जो प्योर लाइन कैरेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन बने रहेंगे। तो ये जो है ये कुछ इसके एडवांटेज थे। ऐसे इसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन के कुछ जो है वो डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज का मतलब यह है कि जो पोलन ग्रेन सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है उससे हमें कुछ लॉस भी होता है। और लॉस जो है वो लॉस क्या होता है इसमें जनरली, इसमें डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो इसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन के लिए जो इसमें डिसएडवांटेज जो है वो रहेगा कि इसमें जो है न्यू कैरेक्टर्स आर नॉट अपीयर, न्यू कैरेक्टर आर नॉट अपीयर, क्योंकि जो इसमें प्योर लाइन कैरेक्टर्स जो है वो चलते जा रहे हैं तो उसमें नए वाले जो कैरेक्टर हैं उनका जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जो है वो इसमें जो प्रोडक्टिविटी लेस हो जाएगी। एंड रिड्यूस ऑफ इम्यूनिटी, मैक्सिमम क्या है रिड्यूस ऑफ इम्यूनिटी। कोई भी जो प्लांट है उन प्लांट के अंदर इम्यूनिटी जो है वो पावर लेस हो जाएगी, रिड्यूस इम्यूनिटी, okay, so these are some disadvantage of self pollination. First one, new character are not appear. Second one, reduce productivity, vigor power है वो less हो जाएगी। and reduce immunity power also reduce, प्रतिरोधक क्षमता या जो पैथोजेंस होते हैं उनसे उनके लड़ने की जो पावर होती है वो भी इसमें रिड्यूस हो जाएगी। ओके, इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। Now next, second type is cross pollination. What is the meaning of cross pollination? Cross pollination. What is the meaning of cross pollination? When pollen grains of one flower are transferred on other plants flower। एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर पर या दूसरे प्लांट के फ्लावर पर ट्रांसफर होते हैं, देन इट कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। ओके, तो ये हो जाएगा इसमें क्रॉस पोलिनेशन। डेफिनेशन देखेंगे इसकी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट ऑफ सेम species known as क्रॉस पोलिनेशन। ये जो है ये कहलाएगा इसमें क्रॉस पोलिनेशन। ओके, समझ में आया?
मतलब क्रॉस पोलिनेशन का मतलब ये है कि एक प्लांट के जो फ्लावर है उनके ऊपर जो पोलन ग्रेन्स है वो सेम स्पीसीज का जो दूसरा प्लांट है उसके फ्लावर पर जब वो ट्रांसफर होते हैं, देन इट कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। नाउ नेक्स्ट एडेप्टेशन, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। कोई भी जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। अभी हम लोगों ने सेल्फ पोलिनेशन में भी देखा था, ऐसे हम लोग नेक्स्ट जो है क्रॉस पोलिनेशन इसमें देखेंगे एडेप्टेशन, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ये जो है सेल्फ पोलिनेशन के लिए जो भी हम लोगों ने देखा था उनके जस्ट रिवर्स हैं। जस्ट रिवर्स का मतलब क्या है, ये पहला जो कैरेक्टर हम लोगों ने देखा वहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर, यहाँ पे कौन से लेंगे यूनिसेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिसेक्सुअलिटी? यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब ये है कि इसमें कोई भी जो फ्लावर होते हैं उन फ्लावर के अंदर ओनली मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है इसमें ओनली वन सेक्स ऑर्गन, ओनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन फ्लावर नॉन एज यूनिसेक्सुअलिटी। तो एक ही जो है एक ही सेक्स ऑर्गन रहेगा, मेल है तो फिर दूसरे वाले प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, बट उसके अंदर यदि कार्पेल प्रेजेंट है तो दूसरे फ्लावर जो है उनके पोलन ग्रेन्स इसके ऊपर ट्रांसफर होंगे। तो जनरल से है कि इसमें जो है वो क्रॉस पोलिनेशन होगा। सेकंड वन दूसरा था वहां पे होमोगेमी, तो यहाँ पे रहेगा इसमें डाइकोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या था वहां पे कि उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे थे। यहाँ पे जो है वो रहेगा इसमें डाइकोगेमी, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी मींस मैच्योरेशन ऑफ गैमेट on different time known as डाइकोगेमी। डाइकोगेमी जो है, डाइकोगेमी का मतलब कि फ्लावर के अंदर जो एग और पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड डाइकोगेमी। एंड डाइकोगेमी आर ऑफ टू टाइप्स। डाइकोगेमी जो है ये होती है दो प्रकार की। डाइकोगेमी इज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री मीन्स मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन बिफोर एग और स्टिग्मा। मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन, मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन बिफोर स्टिग्मा। स्टिग्मा और जो फीमेल गैमेट है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, स्टिग्मा और एग, मतलब जो फीमेल गैमेट है वो बनेगा नहीं और उससे पहले जो है वो पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे, देन इट कॉल्ड प्रोटेंड्री। नाउ नेक्स्ट सेकंड टाइप प्रोटोगाइनी। सेकंड टाइप इज प्रोटोगाइनी। गायनी जो वर्ड होता है ये जनरली हम लोग जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। गायनी जो वर्ड होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होंगे गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो वाले जो वो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो ऐसे जो प्रोटोगाइनी है इस गायनी को हम लोग फीमेल से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये इसके अपोजिट हो जाएगा मैच्योरेशन ऑफ एग और स्टिग्मा। क्योंकि स्टिग्मा का मैच्योर होना भी जो है वो जरूरी है, तो पोलन ग्रेन जैसे ट्रांसफर होंगे तो ट्रांसफर होने के बाद में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, तो इंटरेक्शन के लिए ये यदि मैच्योर नहीं होगा तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो मैच्योरेशन ऑफ एग और स्टिग्मा बिफोर पोलन ग्रेन,
pollen grain known as protogyny. So these are of two types. First one protandry and second one is protogyny. Now next थर्ड जो एडेप्टेशन है वो इसमें सेल्फ स्टेबिलिटी सेल्फ स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कई बार जो होता है वो पोलन ग्रेन्स वो सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है उस स्टिग्मा पे जो है ये वाले जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। स्टिग्मा पे जो है ये जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें सेल्फ स्टेबिलिटी के। ये वाले जो है वो जेनेटिकल जो बैरियर्स होते हैं उनकी वजह से जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। देखो जो डेफिनेशन है फेल्योर ऑफ जर्मिनेशन ऑफ pollen grain on stigma due to genetical barrier known as self sterility। तो ये जो है ये होता है इसमें सेल्फ स्टेरिलिटी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी की वजह से इसमें जो है वो इसका जो जर्मिनेशन नहीं हो पाता है खुद की जो है स्टिग्मा पे। तो उसमें क्या होगा जनरली जो है वो क्रॉस पोलिनेशन होता है। ओके तो ये थे कुछ इसमें एडाप्टेशंस। स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें मेथड्स ऑफ पोलिनेशन जो है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और स्टूडेंट्स यदि ये वाले वीडियो आपके लिए यूजफुल हैं तो आप लोग प्लीज इसको लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ शेयर करें। यदि आप लोग मेरे साथ इसी तरह कंप्लीट सिलेबस जो है पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू।